ओम। आज यह कक्षा पुनः शास्त्र तृतीय वर्ष के लिए ही लगाई गई है। जो छात्र शास्त्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है, जिसके लेखक नागेश भट्ट जी इस पुस्तक में शब्द का अर्थ क्या होता है इसके संबंध में विचार करते हुए कहते हैं कि शब्द के अर्थ के लिए 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। शक्ति को ही अभिधा कहते हैं। अभिधा माने मुख्या, माने मुख्य जहाँ अर्थ हो उसे अभिधा कहते हैं। यहाँ लक्षणा का प्रकरण चल रहा है। लक्षणा के प्रकरण में ये कह रहे हैं कि लक्षणा 2 प्रकार की होती है, एक शुद्धा एक गौणी। शुद्धा तो श्वासक के संबंधे न शक के संबंध अर्थ प्रतिपादिका जो होती है वह गौणी होती है, और उससे अतिरिक्त संबंध से शक के संबंध के अर्थ को प्रतिपादित करने वाली जो लक्षणा होती है वो शुद्धा होती है। ऐसा कि पूर्व कक्षा में भी बता चुके थे। आगे यहाँ ये बतलाते हैं कि वो जो लक्षणा है जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। जहत स्वार्था वो लक्षणा है जहाँ अपना अर्थ का परित्याग कर दिया जाता है। गंगा में घोष, गंगायाम घोष, तो यहाँ गंगा का जो जल प्रवाह अर्थ है इसको रोक दिया जाता है और गंगा का अर्थ यहाँ तीर कर लिया जाता है, अर्थात तीर पर घोष है, ऐसा किया जाता है। तो स्वार्थ परित्याग क्या कहलाता है? तो स्वार्थ परित्यागे न इतरार्थाभिधायिका अन्या, यानी स्वार्थ का परित्याग करते हुए इतर अर्थ, दूसर अर्थ को जहां पर कह दिया जाता हो वो अन्य होता। तो स्वार्थ का परित्याग करके और इतर अर्थ को, तो स्वार्थ जो है गंगा का जो जल प्रवाह है इस अर्थ का परित्याग कर दिया जाता है और तीर अर्थ का ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये होता है कहने का मतलब जहत स्वार्थ। परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थ अनन्वयित्वम, लक्ष्यार्थे न अनन्वयित्वम। त्याग का मतलब, परित्याग का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं शक्यार्थ जो है उसका लक्ष्यार्थ के साथ, लक्ष्यार्थ जो है उसके साथ अन्वय न होना। अर्थात शक्यार्थ जो है गंगा, उस गंगा का जल प्रवाह जो अर्थ होता है उसके साथ घोष का अन्वय नहीं हो पाता है। यह अन्वय नहीं होना ही इसका मुख्य कारण है, और इसीलिए यहाँ लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है। तब तत्संबंधी अर्थात तीर अर्थ लिया जाता है और तब कहा जाता है गंगायाम घोष माने तीर पर झोपड़ी। तेना गाम वाहिकम पाठय इत्यादौ गो सदृश लक्षणायामपि न गो तद अन्वयी पाठन क्रिया अन्वयित्वम। यहाँ कहते हैं किसी ने कहा गाम बाहिकम पाठय। अब गाम बाहिकम पाठय
ये जो वाक्य है, अर्थात कभी कभी गुस्सा में आकर के लोग कह देते हैं, किसी छात्र को ही कह दे कि एक गऊ है, सीधा है गऊ है, किसी को गधा कह देते हैं। वो गधा तो नहीं है, वो गऊ तो नहीं है, लेकिन गऊ में जो सीधापन है वही गुण उसमें भी आ गया, इसलिए गुण के कारण उसमें सदृशता आ जाती है। तो यहाँ गाम वाहिक कह दिया कि गाम वाहिक मने पढ़ाओ, मने उस गाय का जो वहन करता है, ग्वाला जो गाय को पढ़ा यदि करता है उसको पढ़ाओ। तो गो सदृश लक्षणायाम, न गो सदृश लक्षणाम तो है, लेकिन गौ को पढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी उसको पढ़ाया जा सकता है लेकिन गौ को नहीं पढ़ाया जा सकता है। तद अन्वयी पाठन क्रिया अन्वयित्व, उसका जो है अन्वयी जो है वो पाठन क्रिया में अन्वित नहीं हो सकता है, अर्थात गो को नहीं पढ़ाया जा सकता है, गो सदृश जो है उसको पढ़ाया जा सकता है। यही है परित्याग, माने स्वार्थ का बिल्कुल परित्याग हो जाना चाहिए और अन्य अर्थ को जहाँ उपस्थापित किया जाता हो वहाँ होता है जहत स्वार्था लक्षणा। अब आगे कहते हैं साच लक्षणा तात्स्थ्यादि निमित्तका, अने वो लक्षणा जो है तात्स आदि निमित्तक होते हैं। क्या? एक श्लोक देते हुए कहते हैं तात्स्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तदर्थाज गेया वै लक्षणा बुधैः। ये 5 प्रकार से सामीप्य का अर्थ लेते हैं, सादृश्य का अर्थ। तो तादर्थ्यात, तात्स्थ्यात का उदाहरण यहाँ देते हुए कहते हैं कि कोई कभी बोल देता है मंचाह हसंती, मंचाह हसंती, अरे देखिए ना मंच ही हंस रहा है, ऐसा बोल देते हैं मंचा हसंती। तो मंच तो कभी हंसेगा नहीं, इसका अर्थ क्या लिया जाता है? तो मंच पर जो स्थित जो लोग हैं, बैठे हुए लोग हैं, वो हंस रहे हैं। मंचा हसंती का मतलब मंच पर जो स्थित हैं, बैठे हुए हैं, वो लोग हंस रहे हैं, मंचा हसंती। तो यहाँ तात्स्थ से अर्थ लिया जाता है, अर्थात मंच पर बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, मंच नहीं हंसता है। उसी तरह से ग्रामः पलायितः, कभी कोई रोग बीमारी आ जाता है या भय, शत्रु का भय होता है, तो गांव छोड़कर लोग भाग जाते हैं। उसके बाद गांव के गांव भाग गया, ग्रामः पलायितः, गांव ही भाग गया। तो गांव क्या भागेगा भाई? गांव में रहने वाले लोग भाग गए। गांव कभी भागेगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो गांव में रहने वाले लोग भाग गए। तो यहाँ ग्रामः का अर्थ हो जाएगा गांव में रहने वाले लोग, आदमी। तो ग्रामः पलायितः ये लक्षणा होता है। तो यह तात्स का उदाहरण दोनों हुआ। उसी तरह से ताद्धर्म्यात्, धर्म का उदाहरण देते हैं सिंहो मानव का। अरे यह आदमी तो सिंह है, आदमी सिंह कैसे हो सकता है? तो सिंह में जो धर्म है, डर, भय, खूंखार माने इस तरह का आतंक करने का, वो भय से युक्त वह आदमी है, इसलिए वहां कहते हैं सिंहो मानव कह। तो इस तरह से सिंहो मानव कह कहने से अर्थ हो जाता है कि सिंह के समान जो पुरुष है वह अर्थ होता है। तो ये होता है। उसी तरह से गौरवाहिक, गौवाहिक कहने का मतलब है गौ वाहिका माने गौ के समान सीधा जो वाहक है उसको गौरवाहिक कहते हैं। उसी तरह से सामीप्यात, सामीप्य का उदाहरण क्या देते हैं? गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः जब बोलते हैं
तो गंगा में झोपड़ी, ये अर्थ होता है। तो गंगा में झोपड़ी संभव नहीं है, अर्थात गंगा के समीप झोपड़ी है। अर्थात समीप कहाँ होगा? तो जल प्रवाह का समीप तट से है, तो तटे घोषः ये अर्थ होगा। तय हुआ सामीप्याद। उसी तरह से तत्साहचर्यात, साहचर्य से माने साथ साथ रहने से, जैसे यष्टि, कोई यष्टि माने छड़ी लेकर के जो चलता हो व्यक्ति, उसको यष्टि कहते हैं। तो साथ रखने से, साथ चलायमान होने से यष्टि प्रवेश, या माने यहाँ क्या होता, छड़ी को प्रवेश तो नहीं कराएगा, छड़ी धारक जो पुरुष है उसको प्रवेश कराएगा, यानी वो व्यक्ति अर्थ हो जाता है। उसी तरह से तादर्थ्यात् स्थानु इंद्र। अब मान लीजिए कोई वेदी बनाए हैं और कहते हैं वेदी किसका है? तो इंद्र है, इंद्र वेदी है। तो इंद्र तो नहीं हो सकता है, लेकिन इंद्र के अर्थ से, निमित्त से वो बनाया गया है, इसलिए वह इंद्र वेदी कहलाता है। कहते हैं कि यह इंद्र वेदी है, यह इंद्र है। तो इस तरह से कभी सामीप्य के द्वारा, कभी तात्स्थ्य माने वहां रहने के कारण, और कभी तद्धर्म, वो धर्म, वो स्वभाव, वो गुण उसमें रहने के कारण, या कभी साहचर्य माने कोई भाला लिए हुए रहता है तो उसको भाला वाला कहते हैं, यहाँ कुंत कहते हैं, कुंतधारी को, यष्टि यशधारी को। तो इस तरह से दंडी स्वामी होते हैं, दंडी को प्रवेश कराओ, तो दंडी का मतलब ही हो जाता है दंड लेने वाला व्यक्ति, ये अर्थ होता है। तो ये सब अर्थ जो होता है लक्षणा के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से लक्षणा के संबंध में हमने बताया कि लक्षणा कहीं पर अपने अर्थ को त्याग देती है और कहीं अपने अर्थ को कहते हुए दूसरे अर्थ को कह देती है। उस लक्षणा को हम लोग क्या कहते हैं? जहां अपने अर्थ को लेते हुए दूसरे अर्थ को कहती है उसको अजहत्व स्वार्था कहते हैं, और जहां अपना अर्थ का परित्याग कर देती है और अन्य अर्थ को कहती है उसको जहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। ओम पुनः अगली कक्षा में